हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज हम बात करेंगे स्पेशल रिक्वायरमेंट यानी कि सैनिक स्कूल मैनपुरी से जो आप लोगों के लिए टीचर का रिक्वायरमेंट है वो आप लोगों के लिए काफ़ी स्पेशल है, जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये पोस्ट आई हुई है ये है टीजीटी इंग्लिश के लिए। तो इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे ये आधारित है। कॉन्ट्रेक्चुअल का मतलब मात्र आपको 11 महीने की ही यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपके अपने क्षेत्र से यानी कि क्षेत्रीय जो महाविद्यालय हैं वहाँ से आपको 4 साल का आपके पास एनसीईआरटी में इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क के साथ में, या फिर बैचलर डिग्री हो आपके पास 4 ईयर जो आपका डिग्री होना चाहिए वो एनसीईआरटी से होना चाहिए 50% मार्क के साथ में। इसके साथ साथ बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए इंग्लिश में, और आपके ये जो बैचलर डिग्री हो वो 3 साल का हो, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और बीएड हो या फिर बीएड के समकक्ष हो, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे ली गई हैं। सीटेट पास होना चाहिए यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, अगर आप सीटेट पास हैं तो ये भी आपके इस एलिजिबिलिटी में लिया गया है। इसके साथ ही साथ आपकी जो उम्र है वो 21 से 35 वर्ष होनी चाहिए 3 मार्च से 2025 तक। आगे हम बात करेंगे इसकी सैलरी की, तो इसमें 25,000 से लेकर के 55,000 तक सैलरी है। तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे है, ठीक है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है पीजीटी इंग्लिश, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे ही है। क्वालिफिकेशन आप इसका देख सकते हैं, मास्टर डिग्री होना चाहिए इसमें किसी भी यूनिवर्सिटी से जिसमें 50% मार्क आपके होने चाहिए इंग्लिश में। बीएड के समकक्ष आपके पास डिग्री होनी चाहिए, और इसमें आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आपकी दक्षता यहाँ पे होना चाहिए। तो आप अगर यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में दक्ष हैं तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। सैलरी जो इसकी है वो 35,000 से लेकर के 60,000 तक की सैलरी है। आप किस बेस पे वहाँ जा रहे हैं ये फिर बाद में डिपेंड होगा। और जो यहाँ पे रखा गया है उम्र की सीमा, ये आप जानते ही हैं, 3 मार्च 2025 तक आयु की जो सीमा है वो 21 से 40 वर्ष तक होना चाहिए। इसके बीच में अगर है तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर का नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए, ये चीज़ भी यहाँ पे दिया गया है। इसके साथ ही साथ आपके पीजीटी केमिस्ट्री के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे ही ये भी है आपके। इसमें आपके सबसे पहले ये दिया गया है कि जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय हों वहाँ से आपके साइंस में रसायन यानी कि जैव रसायन विज्ञान में आपके कम से कम 50 अंक होने चाहिए, और इसके साथ साथ 50% अंकों के साथ आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए और उसके बाद बीएड के समकक्ष यानी कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड के समकक्ष आपके पास डिग्री होनी चाहिए। और उसके बाद हिंदी या इंग्लिश दोनों में दक्षता होनी चाहिए आपकी। और यहाँ पे 3 मार्च 2025 तक 21 से 40 वर्ष के मध्य में अगर आपकी आयु सीमा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और कंप्यूटर का नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए, या बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है फिर भी आपके पास कोई ना कोई डिग्री कंप्यूटर की होनी चाहिए। और इसमें आप देख सकते हैं सैलरी 35,000 से वही 60,000 है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अच्छी सैलरी भी है। अगला है पीजीटी बायोलॉजी, ये भी आपके कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे ही है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार की एलिजिबिलिटी आपको रखनी होगी। तो सबसे पहले ये भी 11 महीने पे ही कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे ही रहेगा। इसमें भी किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके बायोलॉजी में 50%
आपके अंक होने चाहिए जिसमें आप मास्टर डिग्री रखते हो बॉटनी और जूलॉजी से या साइंस से रिलेटेड, जिसमें आप अगर मान्यता रख रहे हैं तो फिर एक तरीके से आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। आगे हम बात करेंगे इसमें कि आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड के समकक्ष डिग्री होनी चाहिए और हिंदी और इंग्लिश में आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। इसमें भी वही 3 मार्च 2025 तक 21 से 40 वर्ष आपके जो उम्र की सीमा है वो पूरी होनी चाहिए। 35 से 60 हजार तक आपके यहाँ पे वेतन निर्धारित होंगे। तो इसको आप थोड़ा सा और भी डिटेल से अगर जानना चाहेंगे तो आपको हमारे टेलीग्राम पे पूरा मिल जाएगा इसका पीडीएफ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। कंप्यूटर में भी आपके कुछ ना कुछ डिग्री होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे पीजीटी मैथ की। पीजीटी मैथ में आप देख सकते हैं कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित में कम से कम 50% अंकों के साथ में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद बीएड के समकक्ष विश्वविद्यालय से किसी भी यूनिवर्सिटी से यानी कि विश्वविद्यालय से आपके पास डिग्री होनी चाहिए और हिंदी इंग्लिश में दक्षता होनी चाहिए आपके शिक्षण कार्य में, और 21 से 40 वर्ष आयु सीमा होनी चाहिए 3 मार्च 2025 तक। क्वालिफिकेशन में वही आपके सेम है यानी कि कंप्यूटर भी इसमें आवश्यक है और 35 से 60 हजार तक आपके वेतन निर्धारित होंगे। आगे बात करेंगे पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए आप देख सकते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले कुल मिलाकर कम से कम 50% अंक होने चाहिए आपके, ये इसमें सबसे पहले बोला गया है। और बीए, बीई या बीटेक यानी कि कंप्यूटर साइंस, ये आपके पास आईटी की डिग्री हो या आपके पास ग्रेजुएशन या आपके पास ग्रेजुएशन या मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए सरकार के द्वारा जो मान्यता प्राप्त हो। और इसके साथ साथ आप जैसे ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास एमए की डिग्री हो और आप एक तरीके से पीजीटी में जा रहे हैं तो पीजीटी में जाने के लिए जो भी आपके पास योग्यता है उस चीज़ को आप यहाँ पे लगा सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता में बस विश्वविद्यालय से आपके मान्यता प्राप्त जो हैं उनसे आपके पास प्राप्त डिग्री हो और कंप्यूटर में भी कुछ नॉलेज हो आपके, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बीई या बीटेक आपका होना चाहिए और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ही कंप्यूटर में आप डिप्लोमा किए हों, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कंप्यूटर में अगर आपने डिप्लोमा किया है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा हो या फिर आप पीजीटी लेवल पे आपने डिग्री हासिल किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और बीएससी में आप कंप्यूटर साइंस हो या बीसीए इक्विवेलेंट हो आपका, पोस्ट ग्रेजुएट हो आप, ऐसी डिग्री अगर आपके पास में है तो आप तब भी रिकॉग्नाइज हैं इसके लिए। नेक्स्ट है, इसमें आपके काफ़ी क्राइटेरिया दिया गया है जो कि आप अच्छे से देख सकते हैं। बी लेवल आपके पास होना चाहिए डिग्री और सी लेवल भी होना चाहिए आपके पास में। तो इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ क्राइटेरिया मांग रखा है, यानी कि बी स्तर पर आपके पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो और सी लेवल पे भी आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो। 3 मार्च 2025 तक आयु सीमा आपकी जो है वो 21 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। कंप्यूटर में आपके यहाँ पे दक्षता ऊपर ही मांग लिया गया है। हिंदी और इंग्लिश में हिंदी और इंग्लिश दोनों में दक्षता आपकी होनी चाहिए कि आप पढ़ा सकें वहाँ पे। आगे बात करेंगे म्यूजिक टीचर की।
तो म्यूजिक टीचर में सबसे पहले किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से संगीत में आपके पास डिग्री हो या फिर डिप्लोमा हो। इसके साथ साथ हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने की भी योग्यता हो। 3 मार्च 2025 तक आपकी जो आयु सीमा है वो 21 से 35 वर्ष के बीच होना चाहिए। पीजी डिग्री या कोई अन्य उच्च योग्यता रखने वाले जो उम्मीदवार हैं उनको कुछ यहाँ पे वरीयता दी जाएगी। आवासीय जो पब्लिक स्कूल हैं वहाँ पे अध्यापन का जो अनुभव रखने वाले हैं उनकी गतिविधियाँ जो हैं वो सभी इनके पास अगर है तो उसकी भी वरीयता इनको मिलेगी यहाँ पे, अगर इन्होंने किसी विद्यालय में पढ़ाया है तो। इसके साथ ही हम आगे बात करेंगे आगे ये कहा गया है कि जो भी कैंडिडेट हैं उनको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। तो ये दक्षता अगर आपके पास में है तो आप 20,000 से 27,000 तक की जो सैलरी निर्धारित की गई है उसको आप यहाँ पे लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वार्ड बॉय। तो वार्ड बॉय के लिए भी ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस है, 11 महीने की ही सैलरी पे ये निर्धारित होगा, जिसमें आप लोगों को मैट्रिकुलेशन समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर जो किए होंगे वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अंग्रेजी में बातचीत करने की दक्षता हो उनके पास, और स्कूल में उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, ये भी निर्धारित है। जो 3 मार्च 2025 तक 18 से 50 वर्ष के बीच में अगर वो हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद खेल कूद में, कला संगीत में इनकी उपलब्धि हो। जूनियर होल्डिंग हाउस में वार्ड बॉय के पद के लिए बिना किसी भार के ये पुरुष तथा बच्चों को वहाँ पे उनमें संभालने की एक क्षमता होनी चाहिए, मतलब सबके साथ में एक थोड़ा सा अच्छा व्यवहार हो उनका और सबके साथ स्नेहपूर्ण रहें वो। तो अगर इस तरीके से उनके अंदर स्नेह की भावना है तो उसको सबसे पहले यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। आगे बात करेंगे LDC रेगुलर के लिए। तो इसमें ये दक्षता मांगा गया है कि मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण होना चाहिए, और इसके बाद 3 मार्च 2025 तक आयु सीमा 18 से 50 वर्ष होना चाहिए। शॉर्ट हैंड का ज्ञान हो इनके पास अंग्रेजी में, यानी कि अंग्रेजी में ये पत्राचार करने में सक्षम हो। इसके अतिरिक्त भी उनके पास अगर नॉलेज है तो उसकी भी वैल्यू दी जाएगी। और उच्च योग्यता वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पे काफ़ी वरीयता मिलेगी, और कंप्यूटर एप्लीकेशन में अगर ये ज्ञान रख रहे हैं तो इसको भी इनके प्राथमिकता यहाँ पे दी जाएगी। बाकी चीज़ें यहाँ पे ये दिया गया है कि एक सेकंड, हाँ, अन्य जो शर्तें हैं वो सैनिक स्कूल सोसाइटी के नियम के अनुसार वहाँ पर बताए जाएंगे। तो आप लोग अगर यहाँ पे जो और नियम वहाँ पे निर्धारित किए जाएंगे वो नियम आपके लगभग 15 जून 2013 से जो संशोधित हुआ है वो समय समय पे ये लोग अपने सैनिक स्कूलों में लागू करते रहते हैं, तो उस चीज़ को ये अपना बताएंगे जो भी होगा वहाँ पे। इसमें जो भी इसमें पात्र हैं या जो इच्छुक हैं अभ्यर्थी हैं वो आवेदन करने के लिए इनकी वेबसाइट को देख सकते हैं। जो इनकी वेबसाइट है यहाँ से और अधिक जानकारी लेते हुए ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आवेदन पत्र में प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियों के साथ में यहाँ पे सामान्य OBC उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये रखे गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। जनरल OBC कैंडिडेट जो हैं 250 रुपये, SC ST के लिए यहाँ पे वही 250 रुपये ही रहेगा SC ST के लिए भी। और ये जो आपका है राशि ये गैर वापसी रहेगा, डिमांड नहीं कर सकते हैं आप इसकी। इसके साथ साथ प्रधानाचार्य सैनिक स्कूल के जो होंगे मैनपुरी, बैंक विवरण SBI बैंक
ये आपका दिया है पूरा यहाँ पे पता, ये रहेगा जिस पे आप पेमेंट वगैरह करेंगे। चयन जो होगा वो लिखित परीक्षा या कौशल परीक्षण या फिर कक्षा प्रदर्शन करके या इंटरव्यू के आधार पे आपको वहाँ पे चयन किया जाएगा। तो इसके लिए आपको बुला भी सकते हैं, लिखित परीक्षा भी करा सकते हैं। तो ये अभी स्कूल प्रशासन पे डिपेंड करता है। तो आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन जो शेड्यूल है उसको आप देख सकते हैं कि कब तक आप भर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने का देख सकते हैं कि ये 3 मार्च 2025 तक जाना चाहिए आप उनके पास आवेदन। तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं, अभी आपके पास बहुत समय है, आप ज़रूर अप्लाई करिएगा। और इंटरव्यू के लिए अगर बुलाया जाता है तो आप वहाँ पर जा सकते हैं अगर आपके पास ये सारी एलिजिबिलिटी है तो। बाकी इसका फॉर्म आप देख सकते हैं, ये फॉर्म आपको भरना होगा, यही फॉर्म आपको आवेदन करना होगा। इसमें सारी डिटेल्स वगैरह मांगी गई हैं, ये डिटेल्स आपको भर करके देना रहेगा। तो ये मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगी, आप लोग वहाँ से ये सारी चीज़ देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसके लिए आप लोग परेशान ना होइएगा, आपको वहाँ से मिल जाएगा, फ़ोटो वगैरह लगा करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी किसी अन्य वैकेंसी के साथ में हम अन्य वीडियो में मिलेंगे। यदि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगे तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थोड़ा टाइम के अभाव में आप लोगों को जल्दबाजी में समझाया गया है, बाकी PDF मिल जाएगा तो आप लोग खुद भी समझ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। और जो भी फॉर्म वगैरह आ रहे हैं, अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं और आपके नज़दीक में है, आप सक्षम हैं, तो आप ज़रूर अप्लाई करिएगा।